आज हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और रिवीजन में हम ये देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स। वैसे आपको पता है, नहीं भी है पता तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी भी आंसर इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कैसे किया गया है। जरा देख लो एक बार, ठीक है। तो देखिए, जो आपको पता है वो बताते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड हमने लिया व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। कोई एक क्वेश्चन भी बता दीजिए, व्हाट इज योर नेम, और बता दीजिए कोई दूसरा सा, व्हाट इज योर हॉबी। ठीक, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर नेम। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, ठीक है। अब व्हाट से भी बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि व्हाट एल्स। मान लो किसी ने पूछ लिया व्हाट एल्स, क्या होता है? क्या क्या। कोई क्वेश्चन आंसर बताइए कोई इसका सेंटेंस। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स डू यू लाइक। चलो हो जाएगा, व्हाट एल्स डू यू लाइक। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। और क्या बन सकता है? व्हाट फॉर, इसको क्या बोलेंगे? किस लिए। एग्जाम्पल बताइए, बताओ। व्हाट फॉर डू यू अर्न मनी, आप पैसे किस लिए कमाते हैं? व्हाट फॉर डू यू अर्न मनी। आपने कहा कि आई एम गोइंग टू जबलपुर, तो कोई भी पूछ सकता है व्हाट फॉर, ठीक है। चलो ठीक है, और बताइए। सिंस व्हाट टाइम, बताओ। सिंस व्हाट टाइम, ये क्वेश्चन वर्ड है। किस समय से, क्या हो जाएगा? किस समय से, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताइए। सिंस व्हाट टाइम हैव यू बीन स्टडिंग, ठीक। तुम किस समय से पढ़ाई कर रहे हो? सिंस व्हाट टाइम हैव यू बीन स्टडिंग। और बताइए, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम क्या हो जाएगा? किस समय। बताइए, एग्जाम्पल बताइए, किस समय। वेरी सिंपल, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डू यू स्लीप। हाँ, वो भी हो जाएगा, व्हाट टाइम डू यू कम, व्हाट टाइम डू यू स्लीप, ठीक है। सिंस व्हाट टाइम, सिंस व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम। सिंस व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम, इसका मतलब क्या है? किस समय से, किस समय से किस समय तक, ठीक है। सिंस व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम यू स्टडी, ठीक है। या फिर हम इसे ये बोल देते हैं कि तुम कब तक पढ़ते हो, तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, या सिंस व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम यू स्टडी। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, आगे देखो। अच्छा, व्हाट फॉर भी हो जाता है और फॉर व्हाट भी हो जाता है, ठीक है। व्हाट एल्स। चलो अगला, अब अपन को दूसरा पकड़ते हैं, ठीक। अब अपन ने ले लिया, मान लो हु। हु मतलब क्या होता है? कौन। एग्जाम्पल बता दीजिए। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु का प्रयोग हो गया। हु का कोई और भी यूज हो सकता है क्या?
नहीं, हु का एक यूज है, हु का मतलब होता है कौन, ठीक है। हु के जैसा होता है विच, विच का मतलब भी क्या होता है, कौन सा, कौन सा। ये किसके लिए प्रयोग करेंगे हम, चॉइस या सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, जहां सिलेक्शन की बात होती है। जैसे कि हम कहें विच इज योर फेवरेट एक्टर, आपका पसंदीदा हीरो कौन सा है, विच इज योर फेवरेट हीरो, विच इज योर फेवरेट हीरो, आपका पसंदीदा हीरो कौन सा है, विच इज योर फेवरेट हीरो। विच से बहुत सारे बनते हैं, विच टाइप्स ऑफ, मतलब विच टाइप्स ऑफ, किस किस प्रकार का, ठीक है। तो कोई एग्जांपल बताइए, विच टाइप ऑफ, बताइए, विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू रीड, आप किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, विच टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू रीड, ठीक है। विच टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू रीड। चलो, विच सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो बताइए क्या होगा विच सॉर्ट ऑफ, शॉर्ट भी वही होता है एक्चुअली, शॉर्ट, मुझे लगता है शॉर्ट ये नहीं होता, थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ, SORT होता है विच शॉर्ट, है ना। तो इसे अपन मिटा दें, कौन सा स्पेलिंग में, विच सॉर्ट ऑफ, शॉर्ट्स ऑफ, विच सॉर्ट्स ऑफ, मतलब तुम्हारे पास किस प्रकार की कार है, विच सॉर्ट्स ऑफ कार यू हैव। चूंकि एक कार की बात हो रही तो अपन यहाँ पे एस हटा देंगे, विच सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार की कार यू हैव, विच सॉर्ट ऑफ, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पास किस प्रकार की कार है, विच सॉर्ट ऑफ कार यू हैव। अपन इसमें डू यू हैव नहीं किया, विच सॉर्ट ऑफ कार डू यू हैव, वैसे तो सही वही होना था, पर इनफॉर्मल वे में एक हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि विच सॉर्ट ऑफ कार यू हैव। बार बार डू नहीं लगाते, पर सही तो डू लगाना ही होता है, हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। फिर विच विच काइंड्स ऑफ, विच काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू परचेस, आप किस प्रकार की किताबें खरीदते हैं, विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू परचेस, आप किस प्रकार की किताबें खरीदते हैं, विच टाइप ऑफ बुक्स डू यू परचेस, विच काइंड्स ऑफ बुक्स डू यू परचेस, विच सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू परचेस, ठीक है। तो देखो विच के कितने सारे यूज हो गए, विच टाइप ऑफ, विच काइंड ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, और विच तो है ही है एक, है ना। चलो, वन मोर, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं हम whom, whom ये क्या होता है, किसे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, whom do you like, आप किसे पसंद करते हैं, whom do you like most, आप सबसे ज्यादा किसे पसंद करते हैं। इससे और भी बनाया जा सकता है, with whom, क्या, किसके साथ, with whom do you come, आप किसके साथ आते हैं, with whom do you come, तो आप बोल देते हैं सर आई कम विथ माई फ्रेंड्स, आई कम विथ माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ आ जाता हूँ, आई कम विथ माई ब्रदर,
आई कम विथ माई सिस्टर, जो भी है, ठीक है। फॉर होम, फॉर होम, किसके लिए, किसके लिए। हमने व्हाट एल्स और व्हाट फॉर भी किया था। व्हाट फॉर होता है किस लिए, और फॉर होम क्या होता है, किसके लिए, किसी आदमी की बात हो रही, फॉर होम। जैसे कि हमने कहा फॉर होम, फॉर होम डू यू wear this gorgeous साड़ी, फॉर होम डू यू वियर दिस गॉर्जियस साड़ी। आपने यह सुंदर साड़ी आप किसके लिए पहनते हैं, खुद के लिए पहनते हैं। पर अपन बोलते हैं ना, अरे भैया किसके लिए तैयार हो रहे हो। भारत में ऐसा होता है, मान लो पति मर गया तो पत्नी को बोलते हैं कि अब तुम व्हाइट ड्रेस पहनो और आपको तैयार होने का कोई हक नहीं है ना, आप ज्वेलरी कुछ मत पहनो, चूड़ी भी मत पहनो, ऐसे ही घूमो। अरे भाई आदमी को, अब वो कहते हैं कि वो ये मानते हैं कि भाई सुहाग का प्रतीक है वो सब चीज़ें, तो उनका सुहाग उजड़ गया, ऐसी ऐसा बना दिया। पर ऐसा तो है वो तो सही बात भी है, लेकिन ठीक है अब भाई पहनने दो, फिर उसकी ज़िंदगी जीने दो, उसको काहे के लिए भाई। अब एक आदमी चला गया, जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता, प्रयास भी किया होगा रोकने का, फिर भी चला गया, तो कम से कम ये है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चली आ रही मान्यताएं, उनके पीछे अच्छे कारण भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। परंतु मुझे लगता है कि देयर शुड बी फ्रीडम। और आज़ादी इतनी खतरनाक है कि आज़ादी को पचाना बहुत मुश्किल काम है और आज़ादी को देना भी बहुत कठिन काम है। क्योंकि जब आप अपने लिए आज़ादी मांगते हो तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको आज़ादी देना भी पड़ेगी, क्योंकि सबका फैमिली मेम्बर, सबका फैमिली का मामला एक जैसा है। अगर मान लो भैया को आज़ादी मिल गई तो फिर स्वाभाविक है बहन को भी आज़ादी देना पड़ेगा। लेकिन भैया को खुद तो आज़ादी चाहिए, लेकिन बहन को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं है। वो तो चाहता है कि मैं अपनी बाइक पे बिठा के किसी को लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने ले जाऊं, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी बहन भी किसी के साथ बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे चली जाए। तो ये विरोधाभास समाज में होता है। इस वजह से क्या होता है, फिर अपराध होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो शक्तिशाली लोग होते हैं उनके लिए तो सब जायज हो जाता है, वो सब चीज़ हासिल कर पाते हैं, परंतु जो कमज़ोर रहते हैं वो कुंठित रहते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं समवेयर और द अदर, फॉर हुम, किसके लिए, फॉर हुम डू यू वेट, तुम किसके लिए इंतजार करते हो, ये भी कर सकते हो। हुम डू यू वेट फॉर, ये भी हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं फॉर हुम को, हुम डू यू वेट फॉर, ये भी कर सकते हैं, तुम किसके लिए इंतजार करते हो, या ऐसे ऐसा भी कर सकते हैं फॉर हुम, अच्छा बताइए, आज़ादी एक को मिलना चाहिए कि दोनों को मिलना चाहिए। मिलेगी तो दोनों को मिलेगी, नहीं तो एक को भी नहीं मिलेगी, यही तो बात है भाई। आप तभी किसी के साथ घूम पाओगे ना, जब किसी को आज़ादी मिलेगी, तभी तो कोई आपके साथ घूम पाएगा, और नहीं तो इसके क्या परिणाम होंगे कि लोग फिर क्या करेंगे, फिर सारे काम इलीगल होते हैं। लोग चोरी छुपे स्कूल का बहाना बना के कहीं निकल लेंगे, कॉलेज का बहाना बना के कहीं निकल लेंगे, काम सब होगा, लेकिन कैसे होगा, वो सभी चोरी छुपे होगा। झूठ बोलना पड़ेगा घर में, क्योंकि अनुमति नहीं है। जिस काम की अनुमति ना हो फिर भी उस काम को करते हैं तो वो इलीगल कहलाता है, फिर उसके लिए लोग झूठ बोलते हैं कई बार। और दैट इज द कंडीशन इन इंडिया एंड अदर कंट्री हैज़ नो सच अ प्रॉब्लम। अदर कंट्रीज में अन्य प्रकार की समस्याएं हैं, ऐसा कोई देश नहीं जहां समस्या ना हो, पर उनकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है। ओके, चलो, फॉर हुम डू यू वेट, किसके लिए आप इंतजार करते हो। चलो फॉर हुम हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। वेयर, वेयर क्या हो जाएगा, कहाँ। एग्जाम्पल बताइए। बड़ा सिंपल, वेयर आर यू फ्रॉम, हम पूछ लेते हैं आप कहाँ से हो भाई, वेयर आर यू फ्रॉम ये पूछ लेते हैं।
वेयर डू यू लिव, ये पूछ लेते हैं हम, कहाँ रहते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, ये हम पूछ लेते हैं। चलो, वेयर के बाद फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर कहाँ से, हालांकि इसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दिया। वेयर आर यू फ्रॉम यही था, कहाँ से, ये भी हो सकता है। फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, हम दो प्रकार से पूछ सकते हैं, आप कहाँ से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग, आप कहाँ से बोल रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग। ये भी बोल सकते हैं वेयर आर यू स्पीकिंग फ्रॉम, ये भी हो सकता है, फ्रॉम वेयर आर यू स्पीकिंग। फ्रॉम वेयर टू देयर, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ तक भी कर लो, फ्रॉम वेयर टू देयर, कहाँ से कहाँ तक। अच्छा, इसके पहले फ्रॉम वेयर टू देयर कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि फ्रॉम वेयर टू देयर, फ्रॉम वेयर टू देयर डू यू वॉक, तुम कहाँ से कहाँ तक वॉक करते हो, फ्रॉम वेयर टू देयर डू यू वॉक, फ्रॉम वेयर टू देयर डू यू रन, तुम कहाँ से कहाँ तक दौड़ते हो। कुछ लोग रनिंग के लिए जाते हैं ना सुबह सुबह, कुछ लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा बिजनेस करते हैं, तो आप ये भी पूछ सकते हो, फ्रॉम वेयर टू देयर डू यू डील योर बिजनेस, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डील करते हो आप, तो वो एक दूरी बता देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इतनी जगह में हमारा एरिया है, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो है अपन ने होम किया था, होम में एक चीज रह गई हमारी, बाय होम, ये रह गई बाय होम, किसके द्वारा। आपने देखा होगा जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय होम की आवश्यकता होती है, बाय होम, बाय होम, आई थिंक दैट बाय होम इज कार ड्राइवन, इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं पैसिव वॉइस के, बाय होम इज कार ड्राइवन, किसके द्वारा कार चलाई जाती है। फिर अपन आंसर कर लेते हैं, कार इज ड्राइवन बाय मी, कार इज ड्राइवन बाय राकेश, कार इज ड्राइवन बाय विवेक, मुकेश, राकेश, दिनेश, वट एवर द नेम, ओके। तो वाई होम का प्रयोग भी हम कर लेते हैं, आ गया था, ठीक है। अब क्या हो गया, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, तो आपने बहुत सारे लिख लिए, वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर टू देयर, ठीक है। अब आ जाता है आपका हाउ, ठीक है, अब आ जाता है आपका हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसा और कैसी, कैसे, ठीक है, एक स्टेट बताने के लिए कि कैसे हो आप, मिजाज बताने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बोलिए कोई ऐसा, हाउ, वेरी सिंपल, हाउ डू यू फील, वेरी सिंपल, कैसा महसूस करते हो, हाउ डू यू फील, ठीक। हाउ से देखो कितने सारे बनते हैं, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ लॉन्ग, जैसे कि हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कब तक पढ़ते हो भाई, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कब तक पढ़ते हो, तो बता देगा आदमी आई स्टडी 2 आवर्स। हाँ, ये भी पूछ सकते हो हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी, कब तक मेरी हेल्प करोगे, आदमी कहेगा जब तक है जान, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ,
हाउ लॉन्ग विल यू लव मी, कब तक मुझे प्रेम करोगे, तब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, जिस दिन खत्म उस दिन ठीक भगो। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू मैरी, शादी कब तक करोगे, तो ये बोला जा सकता है आई विल मैरी टिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। आंसर भी आपको देना है, ठीक है। हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ फॉर, हाउ फार हो जाएगा, चलिए फार, एफ ए आर, फार क्या हो जाएगा, कहाँ तक, कहाँ तक या कितनी दूर, कितनी दूर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ फार डू यू थ्रो, हाउ फार डू यू थ्रो दिस बॉल, हाउ फार डू यू थ्रो दिस बॉल, तुम इस बॉल को कितनी दूर फेंकते हो, हाउ फार कितनी दूर ना, हाउ फार डू यू रन, तुम कितनी दूर दौड़ते हो, हाउ फार डू यू गो फॉर, बोल सकते हैं हाउ फार डू यू गो फॉर इवनिंग वॉक, तुम कितनी दूर इवनिंग वॉक के लिए जाते हो, हाउ फार डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तुम कितनी दूर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, तो समझ में आ रहा है, फॉर दूर, कितनी दूर, हाउ फॉर, ठीक है। फिर उसके साथ हो जाता है हाउ मच, कितना, ये हो जाएगा मात्रा के लिए, ठीक है। हाउ मच, हाउ मच डू यू लव मी, ये ऐसी चीज है, इसमें संख्या का काम ही नहीं है, मात्रा है, हाउ मच, ठीक है। जैसे कि हाउ मच मिल्क डू यू टेक ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, आप कितना दूध पीते हैं, चूंकि मात्रा है, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, कुछ भी क्वेश्चन आंसर लिखा जा सकता है, कुछ भी, है ना। हाउ मच टाइम, समय भी गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, मात्रा है समय भी, हाउ मच टाइम डू यू स्लीप, ठीक, ओके। ये घड़ी बंद है क्या, नहीं नहीं सही है, ओके। चलो फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, देयर इज नो टाइमिंग, हाउ मच, हाउ मैनी, कितना, ये हो जाएगा संख्या के लिए, देखो हाउ मैनी फ्रेंड्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ठीक। तो देखो कितने सारे हो गए, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ मच और हाउ मैनी, ठीक। एक आध क्वेश्चन वर्ड बचा है क्या, देख लो लिस्ट में, मत देखो, मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है अभी और बचे हैं, सबसे शुरू में वाई, ये भी बचा है, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों, ठीक है। तुम क्यों आते हो, वाई डू यू कम, वाई डू यू कम, क्यों आते हो, वी कम टू बॉदर यू, परेशान करने के लिए, वी कम टू बॉदर यू, ऐसा नहीं लिखना, वाई डू यू कम, तो वाई कम होता है। फिर इसका तो एक ही है वाई, इसका एक ही है वाई, इसके ज़्यादा नहीं बनते वाई, क्यों, जैसे एक हो गया हु, उसके दो तीन बन सकते, हु कौन, हु एल्स कौन कौन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाई का एक ही बनेगा। इसी प्रकार एक और होता है हु, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन ही है, तो ज़्यादा उसमें संभावना नहीं होती, ठीक है। वाट में बहुत सारे बन जाते हैं। अगला है वेन, कब, ठीक।
कब? When do you go to temple? When do you go to temple? या when will you go to कुंभ मेला? ठीक है, when will you, when do you go to temple? तुम मंदिर कब जाते हो? ठीक है, when। तो बताइए अब कोई बचा? मेरे हिसाब से अब कोई भी नहीं बचा। ठीक है, ये बचा होगा सिंस when, है ना, सिंस when। वो तो इसमें कर लेंगे सिंस when। कब से? आते हैं ना, यही तो रिलेटिव क्लॉज रहते हैं, ये भी रिलेटिव क्लॉज ही हैं। इनको अपन अभी रिलेटिव क्लॉज के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, इतने सारे नहीं होते, फिर वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो देखिए सिंस व्हेन क्या हो जाएगा, कब से। सिंस व्हेन, जैसे आपने बोला कि तुम कब से इस कोचिंग में आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग टू दिस कोचिंग। सिंस व्हेन हैव यू बीन कमिंग टू दिस कोचिंग, तुम कब से इस कोचिंग में आ रहे हो? आप आंसर दे दोगे, आई हैव बीन कमिंग टू दिस कोचिंग फॉर 2 months, है ना, फॉर 3 months, जो भी आपका टाइमिंग है उस तब से बता दोगे सिंस व्हेन। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, सिंस व्हेन टू देन भी कर सकते हो। सिंस व्हेन टू देन, कब से कब तक। सिंस व्हेन टू देन, कब से कब तक रुकोगे। सिंस व्हेन टू देन विल यू स्टे हियर, तुम कब से कब तक यहाँ रुकोगे। सिंस व्हेन टू देन विल यू स्टे हियर, ऐसा कुछ एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। ठीक है, सिंस व्हेन टू देन। एक और सेंटेंस होता है बहुत खतरनाक, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत खतरनाक सेंटेंस, इसका मतलब भी आपको नहीं बनेगा। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस you went to America? How long is it since you went to America? अब देखो, how long is it since you went to America, ये बड़ा अजीब टाइप का है। इसका मतलब है आपको आपको अमेरिका जाए, आपको अमेरिका जाए कितने दिन हुए, या कितना समय हुआ, कितने दिन या कितना समय हुआ। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू वेंट टू अमेरिका, आपको अमेरिका जाए कितना समय हुआ, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। फिर आप बोल सकते हो कि 10 years, 10 years, 10 years have passed, हैव बीन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन पैसिव वॉइस के फॉर्म में लिखेंगे। 10 years have been passed, मतलब 10 साल हो गए आप कह रहे हैं। 10 years have been passed, 10 साल गुजर गए। ठीक है, और दूसरा देखो, एक और वन मोर, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज इट, सॉरी, हाउ लॉन्ग, इस इट की आदत है पहले लिखने की। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर grandfather passed
अवे। हाउ लॉन्ग एज इट सिंस योर ग्रैंडफादर पास्ड अवे। आपके दादाजी को मरे कितने दिन हुए। लेकिन उनके जो दादाजी नहीं है उन्हीं के बारे में पूछना नहीं, जिनके दादाजी हैं उनसे मत पूछ लेना ये, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर ग्रैंडफादर पास्ड अवे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसी के तुम्हारे दादाजी हैं क्या अभी, तुम्हारे नहीं है तो बताओ कितना समय हुआ है। ओके, तो अपन कुछ ही बोल सकते हैं, 10 years हैव बीन पास्ट। 10 साल गुजर गया भाई, 10 years हैव बीन पास्ट। अच्छा चलो ठीक है, ये घड़ी गड़बड़ हो गई है मालूम, ये घड़ी खराब है। नहीं आगे चलाते हैं हम थोड़ा सा, स्कूल जाने के कारण, ताकि लेट नहीं हो पाते, नहीं तो उनके हिसाब से तो लेट हो जाते हैं, जैसे ट्रेन पकड़ना है कुछ भी तो उसके हिसाब से। हालांकि वी चेक ट्रेन इन आवर मोबाइल, क्या अभी थोड़ी देर से पी लेंगे। हो गया, ठीक है। तो सारे हो गए क्वेश्चन वर्ड्स, तो काफ़ी आज के लिए क्वेश्चन वर्ड्स। तो कल आप, मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन बना के लाएं, जैसे मैं आपसे कंडीशनल क्वेश्चन पूछता हूं वैसे सिचुएशनल क्वेश्चन आप सभी बना के लाएं, और वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये तभी पूछ रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, सभी प्रकार के ये सब क्वेश्चन वर्ड यूज करके क्वेश्चन बनाओ। जैसे मैं आपसे कंडीशनल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको इंग्लिश सीखने के पीछे आपको क्या कारण है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपकी फेलियर के पीछे क्या कारण है कि आप इंग्लिश अभी तक नहीं सीख पाए। इस प्रकार से तो आपको भी कुछ ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन बना के पूछना है। क्वेश्चन फॉर्मेशन सीखो, स्पीकिंग अपने आप आ जाएगी, अंडरस्टैंड। क्योंकि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे दिमाग में आंसर भी फीड होता जाता है, कि अगर इसका कोई हमसे पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे, ऐसा होता है कि नहीं। हम कोई भी क्वेश्चन तभी किसी से पूछते हैं जब हमें उसका उत्तर पता होता, नहीं तो हम पूछते भी नहीं, क्योंकि पलट के आदमी हमसे भी पूछ सकता है, ये बात है।